छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर से हर मंथ असाइनमेंट जमा करने को बोलते हैं। तो असाइनमेंट फर्स्ट है माह सितंबर, सब्जेक्ट इकोनॉमी। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, पूरा आपको मिल गया होगा ये क्वेश्चन स्कूल तरफ से। टोटल 5 क्वेश्चन है। हम इसका पूरा आंसर दिखाते हैं, पूरा आंसर बताएंगे आपको सीरियल बाय सीरियल। तो इकोनॉमिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, एक विकल्प के चुनाव में त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत ही औसत लागत है। औसत लागत की धारणा लागत की आधुनिक धारणा है। औसत लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से औसत लागत की धारणा को रेखाचित्र से दर्शाया गया है। औसत लागत उत्पादन संभावना रेखा की ऋणात्मक ढलान द्वारा दर्शाई गई है। रेखाचित्र से ज्ञात होता है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था बिंदु ए से बी की ओर अग्रसर होती है तो स्कूल व अस्पताल पर व्यय बढ़ाने के लिए सड़क के निर्माण का त्याग करना पड़ता है। स्कूल व अस्पताल का व्यय अर्थात डेल्जी की औसत लागत, सड़क का त्याग डेल्सी उत्पादन संभावना वक्र नतोदर आकार में बढ़ती औसत लागत दर्शाती है। उत्पादन संभावना वक्र फर्स्ट क्वेश्चन का ये रेखा चित्र है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। उसका उत्तर है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए एवं कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक समाज अथवा अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था में किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए एवं कितनी मात्रा में किया जाए। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का या विलासिता की वस्तुओं का। जब निश्चित हो जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है तो उसकी मात्रा भी निश्चित कर ली जाती है। सेकेंड पॉइंट है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसका एक अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तु के उत्पादन हेतु श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए या पूंजी प्रधान। इसका निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। थर्ड पॉइंट है, वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन के पश्चात तीसरी समस्या यह है कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निश्चित करना होता है कि सीमित संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए तथा उत्पादित वस्तुएं अर्थव्यवस्था के साधनों में कैसे वितरित किया जाए। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें वैसे थर्ड को ही लिखना है पर फोर्थ भी पॉइंट देख लेते हैं, जैसा आपको जो अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा। आर्थिक विकास कैसे हो। देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। इससे अतिरिक्त सीमित संसाधनों की लगातार प्रयोग से साधन और भी सीमित होते चले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि साधनों का भी लगातार उत्पादन और विकास किया जाए तथा वैकल्पिक साधनों की भी खोज की जाए ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। कॉलम बना लेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है और समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया पर आधारित। चौथा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र कुल उपभोग, कुल रोजगार एवं कुल आय आदि का अध्ययन करता है। पांचवा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। साधनों आवंटन करते समय अर्थव्यवस्था को अनेक वस्तुओं के बीच चयन करना पड़ता है, परंतु उदाहरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के उपलब्ध साधनों द्वारा केवल चावल तथा कपड़ों का उत्पादन करने का निर्णय किया गया है। उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को निम्नलिखित उत्पादन संभावना अनुसूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तालिका उत्पादन संभावना अनुसूची का तालिका है। संभावना है कपड़ा लाख मीटर में है और चावल लाख टन में। संभावना में पहली 15 है और ये 0। दूसरी 14 और 1। तीसरी 12 और 2। चौथी 9 और 3। पांचवी 5 और 4। छठवीं 0 और 5। उपरोक्त अनुसूची से स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध साधनों को कपड़े के उत्पादन में लगा दिया जाए तो कपड़े का उत्पादन 15 लाख मीटर तथा चावल का उत्पादन 0 होगा। यदि सभी साधनों को चावल के उत्पादन में लगा दिया जाए तो चावल का अधिकतम उत्पादन 5 तथा कपड़े का उत्पादन 0 होगा। रेखाचित्र में एक्स एक्सिस पर चावल तथा वाई एक्सिस पर कपड़े के उत्पादन की मात्रा को मापा गया है। यदि सभी साधनों को केवल कपड़ों के उत्पादन में लगाया जाता है तो कपड़े के उत्पादन की अधिकतम सीमा OA तथा यदि सभी साधनों को चावल के उत्पादन में लगाया जाए तो चावल के उत्पादन की अधिकतम सीमा OF है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को B, C, D, E आदि उत्पादन संभावना बिंदुओं द्वारा दिखाया गया है। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर AF उत्पादन संभावना वक्र बनाई गई है। अतः अर्थव्यवस्था को उपलब्ध साधनों का उचितम प्रयोग करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र पर ही स्थित किसी भी संयोग को चुनना होगा। अब इसका ग्राफ देख लीजिए। इसको एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। उसको यह है 4th क्वेश्चन का ये ग्राफ है, रेखा चित्र। एक ये राइस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। उत्तर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, साधारण अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन सरल श्रम विभाजन पर आधारित होता है। दूसरा, जटिल अर्थव्यवस्था। दूसरा है जटिल अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर आधारित होती है। इसमें श्रम विभाजन होता है। तीसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व होता है तथा समाज के आर्थिक कल्याण में सरकार मुख्य भूमिका निभाती है। चौथा, बंद अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। पांचवा पॉइंट है खुली अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया पूरा। हमने पिछली वीडियो में हिंदी और इंग्लिश की भी क्वेश्चनों को सॉल्व करके डाला हुआ है, असाइनमेंट फर्स्ट का एंड क्लास 12th। सो अगर आप लोगों को अगर देखना है तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को मुझे लगता है कि ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा इसको देखकर, इस वीडियो को। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।